वजीर आजम कहते हैं कि पीडीएम का बयानिया अपनी मौत आप मर गया, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। एहतसाब शुरू हुआ तो सब इकट्ठे हो गए। साबिक हुकूमतें कौमी खजाने को लूटती रहीं, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वजीर आजम ने तर्जुमानों को अपोजिशन रहनुमाओं के करप्शन केसेस उजागर करने का टास्क दे दिया। वजीर आजम की जानिब से नैब की तारीफें, ट्वीट किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 2019 और 20 में 389 अरब रुपए की रिकवरी की। पंजाब में एंटी करप्शन ने 27 माह में 206 अरब रुपए रिकवर किए। पिछले 10 बरस में सिर्फ 3 अरब रुपए रिकवर हुए। इदारे आजाद हों तो कारकर्दगी बेहतर होती है, कौम को फायदा होता है। पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान हतमी है, तारीख का ऐलान मौसम देखकर किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं इस्तीफे आएंगे 31 जनवरी तक। अगर वजीर आजम नहीं जाएंगे तो अवाम फिर कोई और फैसला करेंगे। बहावलपुर की कामयाब रैली पर कारकुनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। शिबली फराज कहते हैं साबिक हुकूमतों ने करप्शन का कल्चर मुतारिफ कराया, इन लोगों ने सियासत को कारोबार में बदल दिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान का इस खेल में कलीदी किरदार है। मुल्क में अब हराम और हलाल में कोई फर्क नहीं रह गया। अब एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। सेनेट इजलास में पीटीआई और पीपल्स पार्टी आमने सामने। फैसल जावेद बोले पीडीएम के इस्तीफे लतीफे बन गए, कुछ भी हो जाए एनआरओ नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो अवाम की तवज्जो हासिल नहीं कर सके। रहमान मलिक ने कहा एहतसाब की आंख मचोली कई सालों से खेली जा रही है, मुल्क में कोई कानून नहीं। क्या रियासत मदीना में लोग ऐसे काम करते हैं? शहजाद अकबर की भी एंट्री, कहा करप्शन करने वाले बाहर भाग गए। इमरान खान सबका एहतसाब करेंगे। मरियम साहिबा बताएं जनूबी पंजाब को किसने महरूम रखा? पिछली कई दहाइयों से पंजाब में किसकी हुकूमत थी? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं राहजन पीडीएम का बयानिया चोलिस्तान के सहरा में दफन हो गया। जाली राजकुमारी मुसलसल 10 साल से बहावलपुर के वसाइल पर डाले गए डाके का जवाब ना दे सकी। फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम का चूरन नहीं बिका, अब जरा सांस लें, चाय पिएं, कोई नया चूरन बाजार में लाए। हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्ताफी ना हुई तो तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान के इस्तीफे के बगैर नेशनल डायलॉग नहीं होंगे। वजीर दाखिला को सिक्योरिटी से ज्यादा नवाज शरीफ के पासपोर्ट में दिलचस्पी है। नवाज शरीफ के असासों की खोज में पाकिस्तान के 4 अरब डूब गए। हुकूमत शहबाज शरीफ पर 1 पैसे की करप्शन साबित नहीं कर सकी। मरियम औरंगजेब ने कहा नाअहल हुकूमत नवाज शरीफ के मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगा रही है। हुकूमती तर्जुमान सुबह शाम ऑपोजिशन के बयानात पर सफाइयां देते हैं। पीडीएम में कोई इख्तलाफात नहीं। शेरी रहमान कहती हैं पीडीएम में दरारों की खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसे बयान देने वाले अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। पीडीएम में शामिल तमाम जमातें हुकूमत को घर भेजेंगी। पीपल्स पार्टी पीडीएम के फैसलों और करारदादों पर कायम है। आसिफ अली जरदारी को इत्तेहादी और मज़ाहमती सियासत करना अच्छे तरीके से आती है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ के वकील के पेश न होने के बायस नैब गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। शहबाज शरीफ की एक बार फिर मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। कमरे अदालत में लीगी रहनुमा ख्वाजा हस्सान और ख्वाजा साद रफीक में तल्ख कलामी। ख्वाजा हस्सान ने साद रफीक को शटअप कह दिया। हुकूमत का 18 जनवरी से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक क्लासेस होंगी। प्राइमरी से 8वीं तक स्कूल्स 25 जनवरी से खुलेंगे। एक दिन में 50% बच्चे स्कूल आएंगे। 1 फरवरी से तमाम जामियात खोलने का भी ऐलान। बोर्ड इम्तहानात मई और जून में होंगे। आइंदा तालीमी साल अगस्त में शुरू होगा। 11 जनवरी से इंतजामिया और असातिज़ा तालीमी इदारों में हाजिर होंगे। पाकिस्तान मेडिकल कॉलेजेस के इम्तहानात के लिए कल इजलास तलब। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं बच्चों की सेहत पहली तरजीह है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की नई किस्म के 2 केसेस सामने आ गए। दोनों अफराद ने हाल ही में बरतानिया का सफर किया था। पाकिस्तान में मोहलिक वायरस से मजीद 39 अमवात। 24 घंटों में 1895 नए केसेस सामने आ गए।
वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं नए वायरस के 4 मुश्तबा मरीज लाहौर में मौजूद हैं, नमूने तशखीस के लिए भिजवा दिए। उधर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाना 3 रोज के लिए बंद, तमाम सर्विसेज मुअत्तल, अमले के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। पंजाब में यकसां तालीमी निसाब नाफिज, नर्सरी से 5वीं जमात का निसाब तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और दीनी मदारिस में नाफिजुल अमल होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज तमाम स्कूलों में SNC के नफाज की पाबंद होंगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का SNC और मॉडल निसाबी कुतब का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क चलाना है तो नैब को लगाम देनी पड़ेगी, नैब से प्राइवेट ट्रांजैक्शन को निकालना पड़ेगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं नैब से मुतासरा अफराद की 100 से जायद दरखास्तें मुझे मौसूल हो चुकी, मुझ पर बेनामी ट्रांजैक्शन का इल्जाम लगाया गया, केस अदालत में जाने का चैलेंज दिया है, अदालत जो भी सजा देगी कबूल होगी। नैब का हल पार्लियामेंट को निकालना है, हम डर गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत, तमाम एडवोकेट जनरल्स को नोटिस, स्पीकर कौमी और सूबाई असेंबली, चेयरमैन सेनेट, इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी, तहरीरी सिफारिशात तलब, रेफरेंस की समाअत पर अखबारात में अवामी नोटिस शाया करने का हुक्म। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सियासी इत्तफाक़ राय क्यों पैदा नहीं करते? क्या किसी मरहले पर कौमी असेंबली का इलेक्शन भी ओपन बैलेट के जरिए कराया जा सकता है? जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तफसार, जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सियासी जमातों का इसी नुक्ते पर इत्तफाक राय हुआ था। उसामा अपने इंसाफ के लिए खुद आवाज़ बुलंद करके गए, उसने कहा जो गोलियां मैं खा रहा हूँ मेरा कोई दोस्त ऐसी गोलियां ना खाए। उसामा अपने लिए खुद ही इंसाफ की आवाज़ बन गया, उसने खुद तो गोलियां खा ली मगर किसी और मां को ऐसा सदमा नहीं पहुंचने दिया। इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक नौजवान, उसामा की वालिदा की GNN से गुफ्तगू, जिम्मेदारों को फांसी की सजा देने का मुतालबा, तहकीकात के लिए कायम GIT का पहला इजलास, नून लीग का वजीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, पंजाब असम्बली में करारदाद जमा, उसामा सती की रस्म कुल में शिरकत के लिए मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की आमद, बाबर आवान भी इजहार ताज़ियत के लिए पहुंचे। करक में मंदिर जलाए जाने से मुताल्लिक कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी मुल्जिम मौलवी शरीफ है जिसने लोगों को इश्तियाल दिलाया। मंदिर की बहाली और मशकूक अफराद का दाखिला बंद करने की सिफारिश। चेयरमैन हिंदू काउंसिल रमेश कुमार कहते हैं मौलवी शरीफ 1997 में एक ऐसे ही वाक़े में भी मुलव्विस पाया गया था। कराची में महमूदाबाद नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 57 घरों की निशानदही, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर मौजूद, 2 वाटर कैनन, 4 बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद। 3 से 5 किलोमीटर रकबे पर सॉफ्ट ऑपरेशन 4 रोज तक जारी रहेगा। चीनी और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा, खुर्दनी तेल 20 से 40 रुपए लीटर तक महंगा हो गया। ए कैटेगरी के खुर्दनी तेल की 5 लीटर पैक की कीमत 1365 रुपए हो गई। बी कैटेगरी के तेल की फी लीटर कीमत 240 रुपए तक पहुंच गई। चीनी की कीमत में 2 रुपए इजाफा, फी किलो कीमत 85 रुपए हो गई। हसीन वादियों में बर्फबारी से दिल फरेब मनाजिर, पहाड़ों पर हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम में पारा -11, मालम जबा में -5, मदैन और बहरैन में -4 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े।